नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल बुद्धा स्टोरी में। ये कहानी उस समय की है जब बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने शिष्यों के साथ वन गमन कर रहे थे। उनके साथ अनगिनत लोग जुड़ते जा रहे थे जिन्हें जीवन के सत्य की खोज थी। एक दिन एक नवयुवक उनके पास आया। उसकी आंखों में गहरा दुख और बेचैनी थी। वह युवक बुद्ध के चरणों में गिरकर रो पड़ा और बोला, भगवान, मैं अत्यधिक दुख में हूँ। मेरे हृदय में अत्यधिक वेदना है। मुझे शांति का कोई उपाय बताएं। दुख का कारण। बुद्ध ने युवक को शांत किया और उससे उसका दुख का कारण पूछा। युवक ने बताया कि वह एक युवती से अत्यधिक प्रेम करता है, लेकिन वह युवती उसे छोड़कर चली गई है। उसकी तड़प इतनी अधिक है कि वह दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता है और उसकी चाह में खुद को खो चुका है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ये चाहना ही तुम्हारे दुख का कारण है। जब तक तुम इस चाह को छोड़ नहीं देते, तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। युवक ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, क्या प्रेम करना गलत है? बुद्ध ने गंभीरता से उत्तर दिया, प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन प्रेम में आसक्ति करना, उस व्यक्ति या वस्तु के प्रति अत्यधिक तृष्णा रखना जो दुख का कारण बनती है। समझदारी की ओर पहला कदम। युवक ने बुद्ध से पूछा, तो क्या मैं उससे भूल जाऊं? बुद्ध ने समझाया, भूलना नहीं है, बल्कि उसके प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है उसे समझना है। जब तुम किसी चीज को पाने की अत्यधिक इच्छा करते हो और वह तुम्हें नहीं मिलती, तब तुम्हारा मन दुख से भर जाता है। ये तृष्णा है जो तुम्हें दुख में डाल रही है। तृष्णा की समाप्ति। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम इस तृष्णा को समाप्त कर सकते हो तो तुम अपने दुख से मुक्त हो सकते हो। ये तृष्णा एक आग की तरह है जो तुम्हें अंदर से जला रही है। जब तक तुम इससे बुझा नहीं देते, तुम्हारे हृदय में शांति नहीं आ सकती। युवक ने बुद्ध से पूछा, परंतु इस तृष्णा को कैसे समाप्त किया जा सकता है? बुद्ध ने कहा, समझने और ध्यान के माध्यम से। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम तृष्णा के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हो। जब तुम इस तृष्णा की अनित्यता को समझ जाते हो तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अंत में मुक्ति। युवक ने बुद्ध के उपदेश को समझा और ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसकी तृष्णा कम होती गई और वह अपने दुख से मुक्त हो गया। उसने महसूस किया कि वह जिस प्रेम के पीछे दौड़ रहा था वह केवल एक मृत तृष्णा थी जो उसे कभी शांति नहीं दे सकती थी। जब उसने इस सत्य को पूरी तरह से समझ लिया तो उसके मन में शांति आ गई। बुद्ध ने युवक से कहा, देखो, जब तुमने तृष्णा को छोड़ दिया तो तुम दुख से मुक्त हो गए। यही जीवन का सत्य है। जब तक हम किसी चीज को अत्यधिक पाने की इच्छा रखते हैं, तब तक हम दुख से घिरे रहते हैं। लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं, तब हम शांति का अनुभव करते हैं। शिक्षा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति अत्यधिक तृष्णा केवल दुख का कारण बनती है। यदि हम इस तृष्णा को समझकर उससे मुक्त हो सकते हैं तो हम अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद पा सकते हैं। बुद्ध का संदेश सरल है, लेकिन इसका पालन करना कठिन हो सकता है। परंतु जब हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम वास्तव में दुख से मुक्त हो सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये बुद्ध की कहानी उनके शिष्यों और अनुयायियों को जीवन के गहरे सत्य को समझाने के लिए कही गई थी। ये कथा आज भी हमें ये सिखाती है कि सच्ची शांति केवल तब ही मिल सकती है जब हम तृष्णा और आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं।